अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी तरफ से आप सबको बहुत-बहुत रमज़ान मुबारक। आई नो कि आधे से ज़्यादा रमज़ान गुज़र चुके हैं बट मैं काफ़ी लेज़ी हो गई थी। रमज़ान में मेरे ख़्याल से ना हर कोई लेज़ी हो जाता है बट मैं हूँ ना, मैं कोई नेक्स्ट लेवल की लेज़ी बन गई थी। बट फिर मैंने खुद को समझाया कि बहन ये सुस्ती छोड़ और चल एक्टिव हो जा। घर वाले भी कहने लग गए कि तुम ऐसा करो कि नेक्स्ट ईयर अपना कोई व्लॉग अपलोड करना और उसमें बताना कि पिछले साल का जो मेरा रमज़ान था ना, वो मैंने इस तरह गुज़ारा था। मतलब घर वालों का भी ना मोटिवेट करने का एक अलग ही तरीका है। अच्छा ख़ैर कि जैसे आज मैंने एक्टिव रहने का सोचा है तो मैं ना सहरी करने के बाद नहीं सोई। क्योंकि अगर आप सो जाए ना तो फिर आपका दोबारा उठना महाल हो जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी थोड़ी-सी सेल्फ केयर कर ली जाए। मैं जैसे कि केमिस्ट्री स्टूडेंट हूँ और सारा दिन डिफरेंट केमिकल्स के साथ आपको रिएक्शंस करने होते हैं। इससे ना आपकी स्किन मज़ीद डैमेज हो जाती है। मैं जब एक्टिव होने पे आऊँ ना, तो मैं पूरा हफ्ता कोई भी ब्रेक लिए बगैर रोज़ रात को क्लींजिंग करके सोती हूँ। लेकिन अगर मैं सुस्त पड़ जाऊँ तो महीना गुज़र जाता है, मैं अपनी स्किन का कोई ख़्याल नहीं रखती, जैसे कि ये मेरी मेरी अपनी स्किन ही नहीं है। अच्छा, सबसे पहले मैं ऑयल क्लींजिंग कर रही हूँ। जो मेरी स्किन है ना वो काफ़ी मूडी टाइप है। आई मीन स्किन सेंसिटिव तो होती है, लेकिन जिस तरह मेरे मूड स्विंग्स हैं ना उसी तरह मेरी स्किन के भी मूड स्विंग्स हैं। तो डिफरेंट प्रोडक्ट यूज़ कर के फाइनली मुझे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स मिले जो मेरी स्किन को सूट करते हैं। इसके बाद मैंने दूसरा सिंपल क्लेंज़र यूज़ किया है। डबल क्लेंजिंग का ये फ़ायदा हो जाता है कि आपकी जितने भी इम्प्योरिटीज़ हैं या ब्रेकआउट्स हैं, वो सारे रिमूव हो जाते हैं और आपकी स्किन अच्छे से हाइड्रेट और प्लम्पी हो जाती है। उसके बाद मैं ये टोनर यूज़ कर रही हूँ। क्लेंजिंग के बाद ना आप लोग टोनर मस्ट यूज़ करें क्योंकि उससे जो आपकी जो पोर्स है ना वो मिनिमाइज़ हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद ये बीन एसेंस है, ये आपकी स्किन टेक्सचर को ओवरऑल इम्प्रूव कर देता है और आपकी स्किन काफ़ी स्मूथ हो जाती है और आप फ्रेश भी फील करने लग जाते हैं। ये आई क्रीम भी बड़े मज़े की है, मुझे मेरी चाइनीज़ फ्रेंड ने रिकमेंड की थी। इसका नाम तो चाइनीज़ में था, बड़ा अजीबो-गरीब, तो मुझे नाम तो नहीं याद, लेकिन ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है। चलिए क्लेंजिंग तो हो गई और यहाँ पे मैं अपनी बहन के लिए ईदी पैक कर रही हूँ। अच्छा, अम्मी ने ना पाकिस्तान से मेरी और मेरी बहन के लिए ना ईदी भिजवाई थी। तो अब मुझे तो इतनी जल्दी थी कि मैंने तो अपनी खोल के देख ली। मैंने सोचा था कि इसके ऊपर भी ना मैं एक वीडियो बनाऊँगी। लेकिन एक तो मैं सुस्त बहुत हूँ, जिस दिन मेरी सुस्ती ख़त्म होगी ना मैं कहती हूँ कि मैं दुनिया फ़तह कर लूँगी। और दूसरा ये कि मतलब घर से आई है तो आपको इंतज़ार होता है कि हम ऑलरेडी इतना दूर हैं, तो घर से कोई चीज़ आई है तो मैं जल्दी से ना उसको देख लूँ। तो वो सारी जो एक्साइटमेंट थी ना वो मेरी वैसे ही ख़त्म हो गई। अपनी बहन के लिए दोबारा से पैकिंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया में होती है और उनको मैंने कुरियर करवाना है। अगर यहाँ पे न्यू आइटम्स कुरियर करवाए जाएँ तो उसपे टैक्स लगता है, मतलब जितने की चीज़ तो उतना ही वो ऊपर टैक्स लगा देते हैं। तो इसको एज़ अ रीयूज़्ड आइटम दिखाने के लिए मैंने इसकी जितने भी वो टैग्स थे ना वो रिमूव कर लिए। जो पाकिस्तान से यहाँ चाइना में आए थे ना वो कोई जानने वाले होते हैं तो हम उनसे मंगवा लेते हैं, तो उसका तो इश्यू नहीं होता ना टैग वगैरह का। लेकिन जब हमने कुरियर करवाने होते हैं ना तो उसमें मेक श्योर करना होता है कि टैग वगैरह ना लगे हों, कि आप एक्स्ट्रा जो टैक्स है ना उससे बच सकें। अच्छा, ये इनकी पैकिंग करते हुए ना मैं ना काफ़ी इमोशनल हो रही थी कि मेरी बहन की ईदी जा रही है, मैं उनको भेज रही हूँ। मतलब भेजी तो अम्मी ने ही है बट एक तरह से मैं भी उनको भेज रही हूँ। तो फिर मुझे ये भी था कि अम्मी भी जब हमारे लिए ये पैकिंग कर रही होंगी तो उनकी भी यही फीलिंग होंगी। और मेरी एक ही बहन है और मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा अटैच हूँ, तो ना मैं काफ़ी मिक्स्ड फीलिंग के साथ ना उनके लिए ये पैकिंग कर रही हूँ। और ये चीज़ भी सबसे अच्छी है कि हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर ही ना कूरियर सर्विस अवेलेबल है। मतलब कोई झंझट नहीं है कि आप टाइम निकाल के बाहर जाओ और फिर वहाँ से कूरियर करवाओ। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जो मुझे अपनी यूनिवर्सिटी की लगती है। मेरे ख़्याल से पाकिस्तान में तो ऐसा किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है ना कि आपको ये फैसिलिटी अवेलेबल हो। तो चाइनीज़ इस मामले में बड़े अच्छे हैं कि उन्होंने ना अपनी आवाम को ना बड़े अच्छे से फैसिलिटेट किया हुआ है। तो बस फिर मैं गई और मैंने रेट वग़ैरह पूछे और फिर कूरियर करवा दिया। अच्छा ख़ैर बाकी सब काम हो गए, अब लैब को भी कुछ टाइम दे दिया जाए, वरना प्रोफ़ेसर ने कहना है कि बेटा तू छुट्टी कर।
अच्छा, शाम होने को है और बस रोज़ा खुलने को ही है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ फ्रूट्स ले लूँ। मेरी यूनिवर्सिटी के साथ ही ये स्टोर है, तो यहाँ पे हर चीज़ ईज़िली मिल जाती है। अच्छा, यहाँ फ्रूट्स बहुत महँगे हैं, मतलब आप ये कह सकते हैं कि कपड़े वग़ैरह सस्ते हैं, लेकिन जो खाने-पीने वाली चीज़ें हैं ना, वो कुछ महँगी हैं। केले लिए हैं, कोई 4-5 ही थे, तो पाकिस्तानी मेरे ख़्याल से ये बनते हैं 480 के। और जो ये ग्रेप्स का बंच है, ये है मेरे ख़्याल से पाकिस्तानी 1200 का। एप्पल्स का बैग है, ये कोई बनते हैं 1000 का। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे रमज़ान की कोई वाइब नहीं आ रही। मतलब सर्दियाँ हैं तो भूख प्यास वाला तो कोई सीन ही नहीं है। आई रिमेंबर गर्मियों के रोज़े कितने सख्त हुआ करते थे, मतलब कि हम जग के जग पी लेते थे, लेकिन हमें फिर भी प्यास नहीं हमारी ख़त्म होती थी। मेरी डेली की इफ्तारी में यही होता है कि बस मैं फ्रूट चाट खा लेती हूँ, या फिर साथ कभी मैंने कोई पकोड़े बना लिए या कोई सैंडविच बना लिया। तो बताएं कि आप लोगों का रमज़ान कैसा जा रहा है? आप लोग इफ्तारी में क्या बनाते हैं? क्या आपके दिन भी मेरी तरह लेज़ी गुजर रहे हैं, या फिर आप कुछ एक्टिव हैं? आप लोगों से मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।